वाला जो है जी बेटा, हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली थी। आज हमारा टॉपिक है, उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी एंड आल्सो वी कॉल इट एज अ ऑफलाइन स्टोरेज। तो बेटा स्टोरेज को ही हम लोग जो है वो सेकेंडरी मेमोरी कहते होते हैं, जिसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो रहा होता है। परमानेंटली स्टोर होने से बेटा क्या मुराद है इसके? इसमें क्या होगा, हमारे पास हार्ड डिस्क होगी। इसमें हमारे पास हार्ड डिस्क को बेटे मैग्नेटिक डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क कहते होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो दूसरी ऑप्टिकल जो है वो डिस्क होंगी, जैसे यूएसबी हमने पढ़ा था, जैसे मेमोरी कार्ड पढ़ा था। ये सारी की सारी जो है वो ऑप्टिकल टिप जो है वो क्या कहते होते हैं कि उनको स्टेट स्टोरेज कहते होते हैं। तो अगर सेकेंडरी की बात करें, इसी को हम लोग कहते होते हैं ऑफलाइन स्टोरेज कहते होते हैं। इसमें जो डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं वो डायरेक्टली सीपीयू को डायरेक्टली सेंड करती होती है। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हार्ड डिस्क से डाटा पहले जो जाएगा वो रैम के पास जाएगा, और रैम से ऑनवर्ड जो है वो हमारा सीपीयू के पास जाता होता है, तो ये डायरेक्टली नहीं जाता होता। सेकेंडली बेटे हमने क्या इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये नॉन वोलाटाइल होती हैं। नॉन वोलाटाइल मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर है या नहीं है, फिर भी डेटा जो है वो इसमें क्या होगा, स्टोर रहेगा। ये हमारा डेटा जो है वो प्राइमरी को, और प्राइमरी से उसका जो एक्सेसिंग टाइम है इसका बेटा वो ज्यादा होता है। ज्यादा से यहाँ से क्या मुराद है कि ये नेगेटिव चीज है कि टाइम जो है हार्ड डिस्क से लेके आना, या हार्ड डिस्क की जो दूसरे अल्फाज में जो स्पीड कह रहे हैं ये स्लो होती है एज कम्पेयर टू द रैम। जी बेटा डन हो गया। जी सर। ये सारी की सारी डेफिनेशन थी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की। अब हमारे पास कुछ सेकेंडरी मेमोरी की टाइप हैं, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, या सॉलिड स्टेट जो है वो हमारे पास स्टोरेज होती है। तो बेटा ये हमारे पास ऑफलाइन 3 टाइप की है, मैग्नेटिक है, सॉलिड स्टेट है और ऑप्टिकल है। पहले अगर हम बात करें मैग्नेटिक की, तो बेटा जो हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है उसी को बेटे हम लोग कहते होते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं। ना सिर्फ ये, इसको हम लोग क्या कहते होते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं। जी बेटा ये समझ आ गई इसकी? जी हार्ड डिस्क का पता है ना, जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। जैसे अगर आप लैपटॉप ओपन करो तो उसमें ड्राइव्स बनी होती हैं, ड्राइव C, D, E। उसमें हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो रहा सर, होता है। आपकी आवाज करते हैं। जी आप बताइएगा। जी सर। अच्छा बेटे, तो आपको पता ही है हार्ड डिस्क जो है वो ऑलमोस्ट हर एक जो है वो कंप्यूटर में होती है जो मर्जी। अब मैं आपको ना थोड़ी सी हार्ड डिस्क की शेप बना दूँ। बेटे हार्ड डिस्क जो है ना वो एक इस तरह प्लास्टिक का ना एक कवर होता है, जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होता है। जैसे यहाँ पे मेरे से रेक्टेंगुलर बने, इसके अंदर ना ये मल्टीपल सर्कुलर फॉर्मेट में डिस्क होती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। और एक नहीं होती बल्कि मल्टीपल होती है। यहाँ भी हम पढ़ेंगे कि कितनी ज्यादा जो है वो इसमें क्या होती है, हमारे पास ये डिस्क होती है। अब अगर मैं इसमें से एक सिंगल डिस्क को निकालता हूँ, बेटा एक पूरा का पूरा पैक होता है इस तरह की ना मल्टीपल डिस्क का। उसमें से अगर मैं एक पैक निकालता हूँ तो ये बेटा हमारे सामने जो है उसने उन मल्टीपल डिस्क में से किसी एक डिस्क को जो है वो क्या कर लिया बेटे, बाहर निकाल लिया। अगर आप देखो तो इसमें क्या है बेटा, हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, जिसको हम लोग कहते होते हैं ट्रैक कहते होते हैं। अब इन ट्रैक्स के अंदर ना ये छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स बने होते हैं, यानी कि इनको ट्रैक के अंदर भी उसको बेटे हम लोग कहते होते हैं सेक्टर कहते होते हैं। अब बेटे होता क्या है, ये ना रिवॉल्व कर रही होती हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटे, एक तो डायरेक्शन याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही होती हैं, और एक पॉइंटर होता है जो ये रिवॉल्व इसके ऊपर जो रिवॉल्व कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो पॉइंटर यहाँ पे है तो इस सेक्टर में जो डाटा होगा वो हमें आउटपुट शो हो रही होगी, या वो मूव कर रहा होगा रैम की तरफ। अगर पॉइंटर यहाँ आ गया तो इस सेक्टर में जो डाटा होगा वो बाहर जा रहा होगा, वो रीड एंड राइट हो रहा होगा। सेम अगर हमारा जो है पॉइंटर वो इस सेक्टर में आ गया है, या सपोज वो इस सेक्टर में आ गया, तो वो डाटा जो है वो बाहर शो हो रहा होता है। जी बेटे इस बात की समझ आ गई? दोबारा समझा दो। जी बेटे मैं दोबारा से डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। ये क्या बेटे, मैंने कहा कि हमारी हार्ड डिस्क जो है वो मल्टीपल डिस्क में होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिस्क बनाई है सर्कुलर शेप, ठीक है, 2 बनाई है। एक ब्लैक कलर में है, एक हमारे पास रेड कलर में है। इसी तरह में भी एक और हमारे पास हो वो ग्रीन कलर में बना देता हूँ, और भी होंगी। यानी कि ये मल्टीपल एक पूरा का पूरा बंडल होता है डिस्क का। सर्कुलर शेप ऑफ जो डिस्क होती है उनको हम लोग आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या बनता है बेटा, हमारे पास हार्ड डिस्क बनता है। अगर इनमें से हम किसी भी डिस्क को बाहर निकालते हैं, सपोज मैंने
यूं एक डिस्क को जो है वो बेटा मैंने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। इसकी शेप यूं होती है, मिडल से ये यूं करके एम्प्टी होती है और यूं। अब ये जो इसके मिडल में सर जो आप सारी की कुछ सारी बना रहे हैं? हाँ जी, आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं। बेटे बताइएगा, अब स्क्रीन शेयर हुई है? जी। अच्छा, अब आपको ये नजर आ रही है ये डायग्राम? जी अब आ। ठीक है, ये समझ आ गई, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, हम्म। जो हार्ड डिस्क है वो एक प्लास्टिक बॉक्स होता है। उस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर मल्टीपल सर्कुलर फॉर्म में क्या होती है, डिस्क होती है। जैसे ये ब्लैक वाली एक डिस्क है, रेड वाली है और ग्रीन वाली है। इसी तरह एक पूरा का पूरा क्या होता है, बंडल होता है। ये बड़े समझ आ गई? जी। इनको हम लोग कहते होते हैं प्लेटर्स कहते होते हैं, या प्लेट्स के नाम से इसको आपने नाम ये जो है याद रखना है। डन? हम्म। अच्छा बेटे, ये रिवॉल्व करती हैं और हमारे पास डाटा जो है वो एक्सेस हो रहा होता है। रिवॉल्व करते हुए बेटे क्या है कि अगर हम इसमें से किसी भी एक प्लेट को बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर ना ये सर्कुलर फॉर्मेट में पाथ बने होते हैं जिनको हम लोग सेक्टर्स कहते होते हैं। जी बेटे ओके, समझ आ गई? जी। और इन सेक्टर में जो है बेटा क्या होते हैं, इनको ट्रैक्स कहते होते हैं, सॉरी बेटे। और इनके अंदर छोटे छोटे ना यूं बॉक्सेस बने होते हैं जिनको हम लोग कहते होते हैं सेक्टर कहते होते हैं। बेटा देखिए, सेम शेप उसने बनाई है। ये जो ट्रैक्स हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे कैसे, ये देखो उसने ये पूरा का पूरा एक क्या बताया है, ये रेड कलर में क्या है, पूरा का पूरा ट्रैक है। उसके अंदर बेटा उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे ये एक छोटा सा उसका पार्ट है, ये जो एक एरिया है, ये बेटे क्या कहलाता होता है, सेक्टर कहलाता होता है। जी बेटे, शेप नजर आ रही है आपको? हम्म। ये उसमें से मैंने एक को निकाला है, ठीक है। और बेटे क्या होता है कि जब ये रिवॉल्व करती हैं तो एक हमारे पास प्रोजेक्टर होता है, एक पिन होती है, वो जहां जहां मूव कर रही होती है वहां का डाटा हमें जो है वो रिजल्ट में आउटपुट में नजर आ रहा होता है। जैसे फर्स्ट करो, हमें ये वाला जो सेक्टर है ना, ये वाला सेक्टर जो है, इसका डाटा जो है वो कंप्यूटर या सीपीयू देखना चाहता है। या फर्स्ट करो हमारी जो इमेज थी वो इस सेक्टर में थी, तो बेटा हमारा वो प्रोजेक्टर यहाँ आके क्लिक करेगा और इसका सारा डेटा जो है वो निकाल के कहाँ ले जाएगा, हमारे रैम के पास। और रैम आगे जो है वो किसको प्रोवाइड कर देगा, सीपीयू को प्रोवाइड कर देगा। जी बेटे समझ आ गई इसकी? हम्म। अब यही बातें उन्होंने सारी की सारी जो हैं वो लिखी हुई हैं। जैसे बेटा कहते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट ऑन अ मैग्नेटिक सरफेस ऑफ द डिस्क इज नाउन एज, बेटे क्या कहलाता है हमारे पास, प्लेटर कहलाता होता है। या जैसे मैंने आपको कहा कि इसको आपने प्लेट के नाम से भी याद रख सकते हैं। डन? जी। इसके अंदर जो बेटा छोटी छोटी डिस्क हैं वो क्या कर रही होती हैं, रिवॉल्व कर रही होती हैं। कितना रिवॉल्व कर रही होती हैं, जैसे देखो उनकी स्पीड क्या होती है कि वो 70,000 टाइम्स रिवॉल्व कर लेती हैं, कितने में, एक हमारे पास जो है वो सेकंड में। डन? हम्म। इसमें बेटा क्या होती है, वो जो मैं ग्लास की जो है वो सीढ़ी कह रहा हूँ, या जो प्लेट वो एल्यूमिनियम की, ग्लास की और सिरेमिक मटेरियल की जो है वो बनी हुई होती है। वो कुछ, अगर आपने कभी वो डीवीडी या सीडी देखी, या सीडी देखी है, कम्पैक्ट डिस्क, जी शायद। उसी वही होती है, वही होती है, ठीक है। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है बेटे, ताकि हम डाटा को रीड कर सकें और क्या कर सकें, राइट कर सकें। डन? हम्म। तो बेटा इनकी जो स्पीड है वो एज कम्पेयर टू अगले उसमें ये कह रहे हैं कि इनकी जो स्पीड है वो रैम से क्या होती है, कम होती है। जैसे वो बता रहे हैं, डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है इन द सरफेस इन द सेक्टर्स एंड द ट्रैक्स। अ सेक्टर आर गिवन ट्रैक विल कंटेन द फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट। अनफॉर्चुनेटली हार्ड डिस्क ड्राइव हैव अ वेरी स्लो डाटा एक्सेस व्हेन कंपेयर टू द रैम। डन बेटे? हम्म। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है बेटा जिसको हम कहते होते हैं लेटेंसी। लेटेंसी क्या है, वो टाइम पीरियड जिसमें हम लोगों ने किसी भी डाटा को इस सेक्टर से उठा के लेके सीपीयू तक जाना है। डन? जी। ये यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दूसरी तरह कर रहा है, कहते हैं लेटेंसी इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक फॉर द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ द डाटा ऑन अ डाटा ट्रैक टू राउंड अराउंड द रीड एंड राइट। रीड एंड राइट से बेटे बात क्या है, हमने डाटा को हार्ड डिस्क से पिक करना है और सीपीयू तक लेके जाना है। डन? ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है हमारे पास, लेटेंसी कहलाता होता है। डन जी। बेटे?
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमारा वर्ड यूज होता है फ्रेगमेंटेड, और दूसरी डेफिनेशन जो यूज होती है वो डी फ्रेगमेंटेशन होती है। अब बेटे इससे मुराद क्या है? कहते हैं हम जब कंप्यूटर को यूज करते रहते हैं तो हार्ड डिस्क में फर्ज करो पहली दफा मैंने रीड कर लिया इस वाले सेक्टर को, ठीक है, दूसरी दफा मैंने रीड कर लिया इस वाले सेक्टर को, तीसरी दफा रीड कर लिया इस वाले सेक्टर को, चौथी दफा रीड कर लिया इस सेक्टर को, पांचवी दफा रीड कर लिया इसी तरह। बेटे अगर मैं 2400 घंटे काम कर रहा हूँ तो पता नहीं कितने सेक्टर्स में से मैंने डाटा जो है वो क्या कर लिया है, आउट करके रैम में या कैशे में जाके मैंने उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब क्या हो जाता है जब यहाँ से डाटा मूव कर गया है तो बेटा ये जगह क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, या फिर बेटा ये इस जगह पे कोई और डाटा जो है वो आके रुक जाता है। तो उसकी वजह से बेटा क्या होता है कि वो जो एड्रेस है और डाटा है वो आपस में ठीक से ना मैच नहीं हो रहा होता। इसकी हम एक आम सी एग्जांपल लेते हैं। बेटे हमारे घरों में ना शेल्फ्स होती हैं जिनमें हम अपने कपड़े रखते हैं। हम आए कपड़े उठाएं, कपड़े इधर करें उधर करें, तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें सारी की सारी शेल्फ में ना हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी शेल्फ में कौन सा कपड़ा पड़ा था। सारे वो गुच्छू मुच्छू से होके ना पड़े रहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते होते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते होते हैं। डन, जिसमें डाटा जो है वो अपनी ओरिजिनल प्लेसेस की बजाय कहीं और हो, और सिर्फ एक डाटा नहीं मल्टीपल डाटा। जी बेटे इस बात की समझ आ गई? हम्म, इससे होता क्या है, हमारी डिवाइस हैंग होना शुरू हो जाती होती है, मोबाइल समटाइम जो है वो स्लो होना शुरू हो जाए। तो फिर हमारे पास ना एक प्रोसेस होता है मोबाइल्स में ही होता है कि उसमें हम ना क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को क्लियर करते होते हैं। एक तो क्लियर होता है ना वो जितनी भी एप्स थी बैकग्राउंड पे उनको रिमूव करना, एक और क्लियरेशन होता है, और अक्सर उसकी जगह पे वर्ड जो है वो डी फ्रेगमेंटेशन भी यूज हो रहा होता है। बट ये वो प्रोसेस क्या होता है कि ये जो जितने सेक्टर से मैंने डाटा उठा के रैम के पास भेजा है वो दोबारा से उसको रीसेट करता है कि जहां जहां से डाटा उठाया वहां वहां वापस जाए, ताकि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो नॉर्मल शेप में आ जाए। दिस प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, डी फ्रेगमेंटेशन कहलाता होता है। जी बेटा डन है? हम्म, इस प्रोसेस की समझ आ गई? ठीक है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और डी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवाता हूँ। फ्रेगमेंटेशन मीन कि हार्ड डिस्क में से जो जितना डाटा है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की कहीं और चला जाए, ठीक है, या उसमें से डाटा जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया होगा अनटाइडी का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने टाइडिंग अप लिखा हुआ है। कहते हैं ना अनटाइड हो गया है, उसकी शेप चेंज हो गई है, उसका एड्रेस चेंज हो गया है। यानी कि अगर 2 शेल्फ हैं या 5 शेल्फ हैं तो उन सब का डाटा जो है वो मिक्स हो गया। डन, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। डन। जी। डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, वापस सारा डेटा जो है वो उसकी ओरिजिनल जगह पे ओरिजिनल उसकी शेल्फ में भेजना। ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है हमारे पास, डीफ्रेगमेंटेशन कहलाता होता है। उसके लिए हम लोग घरों में जो वर्ड यूज करते होते हैं वो है कि शेल्फ को बेटा ठीक करने के क्या कहते होते हैं, इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं? मैं तुम्हारा क्या वर्ड यूज करते हैं कि मैं क्लॉथिंग, वो जो बिखरे होते हैं कपड़े उनको वो दोबारा से सेट करके रखना। जी बेटे टाइडिंग बताइए। अभी के। टाइडिंग का वर्ड यूज होता है। एक और भी वर्ड ना बड़ा फेमस है कि मैं तुम्हारे जो शेल्फ है उसको, वो अक्सर हम कहते हैं ना कि आज सारा दिन मैंने ये टास्क परफॉर्म किया, यानी कि मैंने अपने यूं कपड़ों को वो क्या करते होते हैं हम लोग, वो उनको तय लगा के सारे कपड़ों को रखते हैं जो। सेट। हैं जी? सेट। मुझे अब समझ नहीं आ रही ना, वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, डीफ्रेगमेंटेशन। और उन सबको उथल पुथल कर देना, ये सारा जो है वो क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता होता है। डन। जी। अब इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं when a file or data is stored on a hard disk that required a number of sector needed to be stored, the data will be allocated। यानी कि वो कहते हैं कि जब हर एक हार्ड डिस्क में जब डाटा स्टोर होता है तो वो अपने अपने सेक्टर में जाकर स्टोर हो जाता है। However, the sector allocated may be adjacent, वो एक दूसरे के जो है वो एडजेसेंट हो सकता है। थ्रू टाइम द हार्ड डिस्क will undergo numerous deletion and editing which deterioration of hard disk performance। जी बेटा नजर आ रहा है आपको? जी।
तो बेटा ये वो उसी प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि होता क्या है हमारे पास कि अच्छा, तो ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन। जी बेटे समझ आ गई। अच्छा बेटे, इसके बाद है रिमूवेबल हार्ड डिस्क। तो बेटा आजकल हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हार्ड डिस्क आ रही हैं जिनको हम मूव कर सकते हैं, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे लगा सकते हैं। इसी तरह आपने सुना होगा कि हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई हुई है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, यही हार्ड डिस्क, और उसकी एक वर्ड यूज होता है केसिंग। केसिंग मीन बेटा उसकी जो आउटर हमारे पास जो है वो एक प्लास्टिक सा एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम अपनी हार्ड डिस्क रखते हैं और यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है वो हम किसी भी कंप्यूटर के साथ किसी भी लैपटॉप के साथ उसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। Done? जी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आर एसेंशियल हार्ड डिस्क एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर दैट कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर यूजिंग द यूएसबी पोर्ट। इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, और बेटा हम लोग जो है वो उसका बैकअप भी रख सकते हैं। जी बेटे बताइएगा, हार्ड डिस्क की समझ आ गई। ज्यादातर कंप्यूटर में जो है वो हार्ड डिस्क होती है। अब अब हार्ड डिस्क की रिप्लेसमेंट पे एक न्यू आया हुआ है जिसको हम लोग एसएसडी कहते होते हैं, या जिसको हम लोग कहते होते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। अब बेटे ये होती क्या है, सेम हार्ड डिस्क, सारी वर्किंग सेम टू सेम, सिर्फ फर्क कितना है बेटा कि इसमें हमारे पास जो है वो डाटा ट्रैवलिंग जो स्पीड है ना वो हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। ठीक है, यानी कि वहां हमने देखा था ना कि डाटा जो है उसकी लेटेंसी कम है, यहाँ इसकी लेटेंसी जो है वो बहुत फास्ट होती है। वो क्यों फास्ट होती है बेटा, क्योंकि उसमें हम चिप्स स्पेसिफिक यूज करते होते हैं जिनके नाम है नैंड और नॉट चिप्स। जी बेटा नजर आ रहा है आपको, जी। ये गेट्स होते हैं, उनकी चिप्स बनी हुई होती हैं। जैसे उन्होंने बताया भी है कि हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। लेकिन बेटा बस इतना देखिएगा या माइंड में रख लें कि ये हमारे पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनकी बजाय एक स्पेसिफिक टाइप के जो हैं वो गेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये बनी हुई होती है। इस वजह से इनका जो लेटेंसी या जो डाटा ट्रांसफर रेट है ना वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क। ये बड़े समझ आ गई। अच्छा जी, फिर आगे वो लिख रहे हैं, या इसका मैं एक्सप्लेन करता जाऊं तो बेटा कहते हैं इसमें दो तरह के गेट्स होते हैं। हमारे पास फ्लोटिंग गेट्स होते हैं और कंट्रोल गेट होते हैं। ये देखो यहाँ पे उन्होंने वर्ड भी लिखे हुए हैं, ये कंट्रोल गेट हैं, और ये हमारे पास बेटे क्या है, फ्लोट गेट हैं। ये क्या करते हैं बेटा, अगर हमारा एक डाटा है अभी कंट्रोल गेट में, तो जो दूसरा प्रोसेस होगा उसको फ्लोटिंग गेट में रख देगा। अगर फ्लोटिंग गेट में उसने पहला डाटा रख दिया तो दूसरे को, यानी कि यहाँ पे समझ लें कि एक ही टाइम पे दो हार्ड डिस्क जो है वो यूज हो रही होती हैं। एक डाटा ट्रेवल करवा रही होती है तो दूसरा उसको रेडी कर रही होती है दूसरे डाटा को कि इसके बाद आपकी बारी है। गॉट इट। जी। तो बेटा कहते हैं इस वजह से इसका जो है वो वर्किंग फास्ट है। ये हम पढ़ते हैं, बस अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कर ले। कहते हैं क्या इशू था, लेटेंसी इज द इशू इन अ हार्ड डिस्क एज डिस्क्राइब अर्लियर। Solid state drives remove this issue considerably since they have no moving part, क्योंकि उसमें डाटा ने मूव नहीं होना होता, and all the data retrieved at the same rate, यानी कि डाटा को मूव और उसको सर्च भी हम एक ही टाइम पे कर देते हैं। They don't rely on a magnetic properties. The most type of the solid state devices store data by controlling the movement of, ये देखो बेटा ये दो चिप्स हैं, इनकी मूवमेंट से जो वो सारा कुछ हुआ है कंट्रोल किया जा रहा होता है। वो कैसे, the data is stored in a ones and zeros in a millions of tiny transistors। अब ये ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, यही दो गेट्स, एक को हम कहते होते हैं कंट्रोल गेट और एक को बेटा हम कहते होते हैं फ्लोट गेट कहते होते हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं फ्लोटिंग गेट एंड कंट्रोल गेट ट्रांजिस्टर यूज, ये बेटा हमारा फिजिक्स का है CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, या आप सिंपली कह दो कि उसमें क्या यूज होती है, नैंड टेक्नोलॉजी यूज होती है। नैंड गेट क्या होता है हम पढ़ेंगे। फ्लैश मेमोरी मेक्स ऑफ अ मैट्रिसेस, और उसके थ्रू जो है बेटा अब ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इनमें से किसी एक गेट की जो वैल्यू है वो 1 होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी होती है, 0 हो चुकी होती है, जिससे वो 1010 करके तो वो इजीली डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेती होती है। जी बेटे समझ आई। ओके। दैट इज वाई कुछ इन्होंने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। दे आर मोर रिलायबल, ठीक है, क्योंकि डाटा जो है वो इसमें से वो डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिकली। दे आर कंसिडरेबली लाइटर, वेट में इसका क्या होता है बेटे, लाइट होता है, ज्यादातर हमारे जो लैपटॉप्स हैं उनमें यही यूज हो रही है आजकल। दे डोंट
हैव टू गेट अप स्पीड, क्योंकि ये ऑलरेडी उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी होती है कि वो स्पीड अप ही होती है। उसके अलावा बेटा देखो जो पावर कंजप्शन है यानी कि बैटरी जो है इनकी कम रिक्वायर्ड होती है। दे रन मच कूलर देन द हार्ड डिस्क। आई होप कि आपने सुना होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो गर्म होके ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया है या हैंग हो गया है। वो बेटा क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में जो वर्किंग होती है उसको पावर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो उस वजह से वो समटाइम इशू होते हैं। लेकिन अगर एसएसडी लगी है तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं होता बिकॉज ऑफ नो मूविंग पार्ट्स, दे आर वेरी थिन एंड इसमें जो डाटा की एक्सेसिबिलिटी है वो भी क्या होती है बेटा हमारे पास फास्ट होती है। जी बेटा समझ आ गई इस बात की? ओके। ये बेटा थे हमारे पास हार्ड डिस्क और एसएसडी, इन दोनों को भी हम लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर में एट अ सेम टाइम, और दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क ओल्ड टेक्नोलॉजी है, एसएसडी जो है वो क्या है हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है। डन। लेकिन बेटा इसका भी एक उन्होंने यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, वो है बेटा क्या इसकी लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी से बेटे क्या मुराद है कि मतलब अगर हार्ड डिस्क मैंने ली है ना तो उसकी मे बी लाइफ स्पैन जो है वो 10 ईयर्स भी हो सकता है, 50 ईयर्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मैं उस कंप्यूटर को यूज कैसे कर रहा हूँ। लेकिन एसएसडी का नहीं है। समटाइम ये 5 साल भी निकाल जाती होती है, समटाइम ये 2 साल निकालती है। बहुत दफा ऐसा भी इश्यूज रेज हुए हैं कि हमने लगाई है उसी मंथ ही क्या हो गई है उसका कंप्लीट, मतलब कि वो फिनिश हो गया उसका जो लाइफ टाइम है। पहला बेटा ये इशू है। दूसरा इशू क्या है कि ये एक दिन में 20 जीबी डाटा को रीड और राइट कर सकती है, इसके अलावा नहीं। जी बेटा समझ आ गई इस बात की? अच्छा। जैसे फर्ज करो हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां तो बेटा हमारा जो कंप्यूटर है वो 5 to till 6 जो है 6 to till 5 वर्क करेगा या 9 to 5 वर्क करता होता है। तो बेटा अब उस टाइम तो हमने पता नहीं कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। मे बी मेरा जो है वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो तो उसमें कितने ज्यादा जो है मुझे मेल करने पड़ सकती हैं, कितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन देनी पड़ सकती है एक ही टाइम पे। तो 20 जीबी तक वो कहता है डाटा को वो क्या कर सकता है पर डे के लिहाज से वो जो है वो उसको डील कर सकते हैं। जैसे ही इससे ज्यादा होगा तो बेटा वहां पे क्या हो जाता होता है, ये हैंग हो जाती होती है, और इस इशू को हम लोग कहते होते हैं एसएसडी इंडोरेंस कहते होते हैं। जी बेटा समझ आ गई? तो ये दो इशू है, एक इसकी लाइफ स्पैन का कोई पता नहीं, ठीक है। जैसे हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसकी वो बताते होते हैं ना कि ये इसकी वारंटी है। जैसे हार्ड डिस्क की अक्सर वो बताते होते हैं कि ये भाई 2 साल की वारंटी है, 6 मंथ की वारंटी है। इसकी वारंटी वगैरह वो नहीं देते होते, वो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि ये कितना चल जाए। तो डन है? आपको सबसे बेहतर कौन सा फिर? बेटर बेटे एसएसडी होती है, ठीक है। फिर क्यों? वो तो उसकी हाँ लेकिन ये इंश्योरेंस। इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है ना, ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती है। यानी कि अगर मैं अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में 4 GB लगा रहा हूँ तो पाकिस्तान में इजीली 2000 की या और 3000 की मुझे जो है वो अवेलेबल होती है। ऑन द अदर हैंड हार्ड डिस्क जो है वो यही जो है वो हमें मिल रही होती है काफी महंगी। अच्छा बेटे सॉरी मैं आपको जीबी गलत बता गया, मैं रैम का बता गया। ये होती है 128 GB, 256 GB, इस तरह इसका जो है वो होता है। तो इनकी भी इसी तरह यानी कि 3000 से लेके 5000 तक जो है वो इजीली अवेलेबल होती है। डन। जी। तो बेटर जो है वो एसएसडी है अगर आप अपना कंप्यूटर जो है वो फास्ट रखना चाहते हो, अगर उसमें उसको हैंग नहीं होने देना चाहते। वो तो बेटा खराब होने वाली चीज है, वो जैसे मैंने बताया कि समटाइम 5 ईयर्स भी निकाल जाती होती है, तो डिपेंड करता है कि उसकी यूजेबिलिटी कैसी है। डन। जी सर। अब हमारे पास आ गई हैं जो छोटी छोटी डिवाइस हैं जैसे मेमोरी स्टिक और फ्लैश मेमोरी, जिसको हम लोग जो हैं वो पेन ड्राइव भी कहते होती हैं। ये भी इन प्लेस ऑफ सॉलिड स्टेट ही यूज होती है टेक्नोलॉजी, यानी कि उसमें यूज होती है। इनको हम यूएसबी के थ्रू जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते होते हैं। इनके मेन एडवांटेज क्या है कि ये छोटी होती हैं, सर लाइट। हाँ जी मैं बेटे। 1 सेकंड आई। जी बेटे जी।